क्वेश्चन नंबर 101 रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 102 मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है। क्वेश्चन नंबर 103 मीथेन अणु की आकृति होती है? मीथेन अणु की आकृति समचतुष्फलकीय होती है। क्वेश्चन नंबर 104 मधुमक्खी का डंक मारने पर किस पदार्थ के उपचार करना लाभकारी है? मधुमक्खी का डंक मारने पर बेकिंग सोडा से उपचार करना लाभकारी है। क्वेश्चन नंबर 105 भस्मों का स्वाद कैसा होता है? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और भस्मों का स्वाद खारा होता है। क्वेश्चन नंबर 106 फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 106 फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? तो फास्फोरस प्रचुरता से प्रोटीन में पाया जाता है। फास्फोरस प्रचुरता से प्रोटीन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 108 प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 109 पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व क्या है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 113 परमाणु नाभिक की खोज किसने की? परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2.2 होता है। क्वेश्चन नंबर 112 निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? तो निम्नलिखित में कैडमियम धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में कौन हरितगृह गैस है? तो सल्फर डाइऑक्साइड हरितगृह गैस है। मीथेन हरितगृह गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड हरितगृह गैस है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित में कौन बहुलक नहीं है? तो यूरिया एक बहुलक है, स्टायरीन भी एक बहुलक है, विनाइल क्लोराइड भी एक बहुलक है, स्टार्च बहुलक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? तो पानी को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 निम्नलिखित में किसमें एक रजत मतलब सिल्वर नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। बाकी हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कास्टिक या सिल्वर के अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 117 निम्नलिखित कौन एक यौगिक है? अमोनिया एक यौगिक है। निम्न में कौन सीमेंट का मुख्य संगठन है? क्वेश्चन नंबर 118 सीमेंट का मुख्य संगठक चूना पत्थर होता है। क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो कॉपर, जिसका हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, या तार के रूप में उपलब्ध होता है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देती है, इस प्रक्रिया को संचालन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 दिया सिलाई के निर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया होता है। क्वेश्चन नंबर 127 तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम डोबे-रेनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 124 ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125
जल का शुद्धतम रूप क्या है? जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। क्वेश्चन नंबर 126, गोबर गैस मुख्यतः होता है। गोबर गैस मुख्यतः क्या होता है? तो गोबर गैस मुख्यतः मीथेन होता है। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो क्षारक को जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग काली होती है। क्वेश्चन नंबर 129, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या न्यूक्लियॉन 4 होता है। किसी पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है तो वह है पेरिक्लोराइड। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो कार्बन का हीरा अपरूप अधिक कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 132, ऑक्सीजन की खोज किसने किया? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 133, एक कार बैटरी में प्रमुख विद्युत अपघट्य है। एक कार बैटरी में प्रमुख विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 134, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 135, आदर्श गैसीय ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 136, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 137, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके अपवर्तनांक गुण पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 138, हाइड्रोजन से जलने की संबंध प्रक्रिया क्या है? तो यह ऑक्सीकरण है। क्वेश्चन नंबर 139, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सा आता है? सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। सबसे अधिक लचीली और पीटकर परत बनाए जाने वाले योग्य धातु कौन है? तो सबसे अधिक लचीली और पीटकर परत बनाए जाने वाली सबसे योग्य धातु सोना है। क्वेश्चन नंबर 143, शुद्ध सोना होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 144, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना। यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो कनाद ने सबसे पहले कहा था। क्वेश्चन नंबर 145, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो वायु में रेडॉन नोबल गैस नहीं होती। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो वायु में रेडॉन नोबल गैस नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, लोहे का शुद्धतम रूप है पीटवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 147, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना सक्रिय ऊर्जा में। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना सक्रिय ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 148, मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो हीलियम। क्वेश्चन नंबर 149, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु कब होती है?
माइग्लोबिन में लोहा धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 150। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। बैटरी में निम्न में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अवरोध कौन सा है? तो फास्फोरस का सबसे अस्थायी अवरोध लाल फास्फोरस है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला सबसे प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया था। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन इरिडियम डेटिंग पद्धति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 156। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर 157। निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? तो निम्नलिखित में कठोरतम धातु टंगस्टन है, प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 158। 158। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। हाइड्रोजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 159। निम्नलिखित में कौन समानता पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो आयोडीन। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। निम्नलिखित में किसके ऊर्जा उत्सर्जन से समभारी का निर्माण होता है? बीटा किरण। निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से समभारी का निर्माण होता है? बीटा किरण। क्वेश्चन नंबर 162। निम्नलिखित में किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? जीनॉन को। क्वेश्चन नंबर 163। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 164। निम्न में से कौन समान ताप पर द्रव है? निम्न में कौन समान ताप पर द्रव है? पारद। क्वेश्चन नंबर 165। निम्न में कौन से अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ में होते हैं? उदासीनीकरण और विस्थापन। निम्न में कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 167। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 168। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन गैस। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन गैस। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम न्यूलैंड ने प्रतिपादित किया था। 170। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? तो टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन फ्लोरीन है। जर्मन सिल्वर निम्नलिखित कौन सा नहीं होता है? सिल्वर नहीं होता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। क्वार्ट्ज बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर ऑक्साइड। किस तत्व के परमाणु के दूसरे के 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो सकती है? 8। किस तत्व पर रसायन में आवर्त तत्व की संख्या अधिक है? ये हाइड्रोजन। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया था लेड टेट्राइथाइल। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वो धातु कहलाते हैं। उस हाइड्रोकार्बन नाम बताइए जिससे एथेनॉल बना होता है। ईथेन। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम कारण। 182। धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं अम्लीय।
क्वेश्चन नंबर 183 खनिज की खनिजीय बनावट है कार्बन। क्वेश्चन नंबर 184 हाइड्रोजन की खोज करता कौन है कैवेंडिश। क्वेश्चन नंबर 185 185 सौर सिलों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 186 186 सेप्टिक टैंक से निकालने वाली गैसों में के मिश्रण में मुख्यतः गैस कौन सी है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 187 187 समांतर निम्न में किसे भविष्य का ईंधन कहा गया है हाइड्रोजन को। क्वेश्चन नंबर 188 सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है तो सफेद स्वर्ण के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 189 शुद्ध तत्व कौन सा है तो शुद्ध तत्व कौन सा है तो शुद्ध तत्व सोडियम है। क्वेश्चन नंबर 190 व्यंजक चूर्ण क्या है तो व्यंजक चूर्ण यौगिक है। वायु क्या है वायु मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 152 कीटों से रंजक बैंगनी रंग का होता है जिससे निकला जाता है लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 193 रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 194 मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 195 195 मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 196 भूपाटी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातुएं में कौन सी है Ag। चांदी बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त होता है पायरीन अग्निशामक। क्वेश्चन नंबर 198 फूड प्रोसेसिंग हेतु उपयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 199 परवल अम्ल दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान 7 से कम होता है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं पौधे नाइट्रोजन नाइट्रस के रूप में ग्रहण करते हैं।